नमस्कार, मैं मधु खेड़ा आज आपके समक्ष कक्षा 7वीं पुस्तक बसंत 2 का पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये एक कविता है जिसको आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। ये कविता कवि शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के हमें मायने समझाए हैं कि स्वतंत्रता चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आज़ादी जो है वो हर प्राणी के लिए सब बहुत महत्व रखती है। इस कविता में ऐसा ही समझाया गया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरे ना गा पाएंगे, कनकतालियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो कहता कि हम बंधन रहित जो पक्षी हैं, जिनको हम बांध के नहीं रख सकते, हम पिंजरे में बैठकर नहीं गा सकते, वो गाना हमारे लिए असंभव है। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कहते ये सोने का जो पिंजरा है, उसकी जो तीलियां जो पिंजरे की बनी हुई है, वो तीलियां जो है सोने की होने के बावजूद भी हम जब प्रसन्न होकर उसमें फड़फड़ाएंगे तो हमारे पंख जो है वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहते कि हम जो है बहता जल पीने वाले हैं, हमें ये नहीं कि हमें एक कटोरी में जल डाल के आप रख दो और हम पिए, नहीं, हम जो पक्षी हैं बहते हुए झरनों से, बहती हुए नदी से ही हम अपनी चोंच भर के पानी पी लेते हैं, वो हमें पसंद है। हम आज़ाद रहकर नीम के जो कड़वी निबोरी होती है वो खाना हमें पसंद है, ना कि सोने के पिंजरे में रहकर मैदा खाना। आपकी बनी हुई जो भी व्यंजन है वो खाने हमें पसंद नहीं है, हमें आज़ाद रहना पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। वो कहते हैं स्वर्ण श्रृंखलाएं होती है सोने की जंजीरें, श्रृंखला होती है जंजीर। श्रृंखला पहाड़ी, कोई भी जो ऊंची नीची पहाड़ियां होती हैं उनको भी श्रृंखला बोलते हैं, पर यहाँ पर श्रृंखला का मीनिंग जो है वो जंजीरें है। कहते हमें तुम सोने के जंजीरों में बांध नहीं सकते, हम स्वतंत्र होकर जो है बंधन रहित होकर हम आकाश में उड़ना चाहते हैं। हम ये सब भूल गए हैं। यदि तुम हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम ये सब भूल, अब हम सपने में देखेंगे कि कैसे पुंगी होती है पेड़ की सबसे ऊंची डाल, जो इतनी सॉफ्ट होती है कि हवा से ऐसे ऐसे हवा चलने पर वो ऐसे ऐसे झूलती है। तो कहते हैं कि हम उस फुंगी पर बैठकर झूलना ही भूल गए हैं। वो सब तो हम सपने में देखेंगे यदि हम पिंजरे में बंद हो जाएंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुपते तारक अनार के दाने। और वो कहते हैं, पक्षी कहते हैं कि मेरी अरमान में ना इच्छा है कि हम नीले गगन की उस सीमा तक उड़े जहां पर तारे हैं, और उनको अपनी चोंच में आसमान के जो तारे हैं जो अनार के दानों जैसे दिखते हैं, उनको अपनी चोंच से हम चुगना चाहते हैं आसमान की उस सीमा तक उड़कर जाकर। होती सीमाहीन क्षितिजो इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। वो कहता है कि या तो हम सीमाहीन में ना असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, कोई एक लिमिट ना हो। क्षितिज में ना वह जगह होती है जहाँ पर हम जब आसमान में देखते हैं तो दूर जाकर हमें लगता है कि आसमान और जो धरती है वो आपस में मिल रहे हैं, वहां जाकर आसमान खत्म है,
धरती खत्म है, पर ऐसा नहीं है। वो जो मिलने वाली जगह हमें दिखाई देती है उसको क्षितिज बोलते हैं। तो कहते हैं होती सीमाहीन क्षितिज जो इन पंखों की होड़ा होड़ी। कहते हैं कि होड़ा होड़ी में ना होता है किसी के साथ प्रतियोगिता में आगे बढ़ना। तो कहते हैं कि आसमान जो पक्षी हैं उनमें एक होड़ लग जाती, आसमान उड़ते हुए पक्षियों की आसमान में उड़ते हुए उनकी एक होड़ लग जाती है, एक प्रतियोगिता उनमें बन जाती है कि हम उस जगह को छू ले जहाँ पर आकाश और आसमान दोनों मिल रहे हैं। क्योंकि कोई आसमान और आकाश का मिलने का इनका कोई चीजों का अंत नहीं है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। और इस प्रतियोगिता में, इस होड़ा होड़ी में वो या तो वो कहते हैं कि हम वहां पर मिल लेंगे उस चीज को, उस अंत को जान लेंगे ना, या तो हमारी सांसों की डोरी टूट जाएगी, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। नीम न दो चाहे टानी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में बिगड़ न डालो। कहता है तुम चाहे नीड़ में ना घोंसला, चाहे हमें नीड़ ना दो, घोंसला मत दो, ना ही टानी पर जो हमारे बैठने का आश्रय है, आश्रय में ना जगह जहाँ आराम करते हैं वो भी छीन लो, उसे भी तोड़ फोड़ डालो। पर यदि भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो हमारी उस उड़ान में आप विघन न डालो, कोई रुकावट न डालो, हमें स्वतंत्र होकर, हमें जो है उन्मुक्त होकर इस आसमान में उड़ने दो। इस कविता के द्वारा जो है जो कवि है उसने यही बताया है कि व्यक्ति हो या पशु पक्षी सभी के लिए स्वतंत्रता जो है वो बहुत जरूरी है। यदि वो जीवन में किसी व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप सोचो कि उसकी जीवन शैली कैसी होगी, वो अपने मन में क्या महसूस करता होगा। ऐसे ही पक्षी हैं, इनको कभी पिंजरों में कैद करके मत रखो। इनकी यदि आप इन पिंजरों में कैद कर लोगे तो उनकी सारी आज़ादी जो है वो एक गुलामी में बदल जाएगी। वो उड़ना भूल जाएंगे, वो गाना भूल जाएंगे, वो खाना भूल जाएंगे, जो भी प्रकृति ने उनको चीज़ें सौंपी हैं वो उन सब चीज़ों का आनंद लेना जो है वो भूल जाएंगे। तो इस आज का जो वातावरण है उसके अनुसार भी हमें पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज का पर्यावरण के कारण जो है आप देखते हो आसमान में बहुत कम पक्षी नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज की जीवन शैली है वो बिल्कुल बदल गई है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके कारण उनको बहुत हानि हो रही है। तो वो उससे बचने के लिए वो अपने पेड़ों में छिपे रहते हैं। उनके जीवन को सरल बनाओ, जैसे हम अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं ऐसे ही जीव जंतु भी अपने जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। यदि हम उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए वो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, और हम उनको अपनी आज़ादी दें ताकि वो हम उनके कुछ काम आ सके, ये हमें सोचना चाहिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।